वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का आला सतही इजलास। पंजाब असम्बली के 9 जनवरी के इजलास की पेशबंदी के हवाले से हिकमत अमली तैयार। रहनुमाओं को इत्तेहादियों और नून लीगी अरकान पंजाब असम्बली से राबते में रहने की हिदायत। हुकूमती अरकान असम्बली के साथ राबते के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका कमेटी बनाने पर भी मुशावरत। अदम एतमाद की कामयाबी के बाद वज़ीर आला कौन बनेगा, मुश्तरका कमेटी तय करेगी। पंजाब असम्बली के 9 जनवरी के इजलास में एतमाद का वोट नहीं लिया जाएगा। PTI के बड़ों का अहम फैसला। कानूनी माहिरीन की इमरान खान को एतमाद का वोट अदालती फैसले से मशरूत करने की राय। कानूनी माहिरीन के मुताबिक एतमाद के वोट के लिए गवर्नर के हुक्म की कोई आईनी हैसियत नहीं। अगर अदालत फैसले से कबल एतमाद का वोट लेते हैं तो गवर्नर का ऑर्डर आईनी हो जाएगा। चेयरमैन PTI इमरान खान की ज़ेर सदारत पंजाब की काबीना के अहम वज़रा का इजलास। एतमाद के वोट समेत दीगर अमूर ज़ेर गौर आए। एतमाद के वोट समेत दीगर अमूर पर बातचीत की गई। इमरान खान बोले कि इम्पोर्टेड टोले को इलेक्शन से भागने नहीं दिया जाएगा। साजिशी टोला कराची के बल्दियाती इंतखाबात से भी भाग रहा है। इन्हें मालूम है कि अवाम ने इन्हें मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। सख्त सर्दी में पंजाब का सियासी मौसम गर्म। मुफाहमत के बादशाह पंजाब में PTI का जोर तोड़ने के लिए मुतहर्रिक। आसिफ अली जरदारी का मुबैना मंसूबा सामने आ गया। PTI के साबिक रहनुमाओं की क़यादत में नई पार्टी के क़याम की तैयारियां तेजी से जारी। जमात की तश्कील के लिए मुलाकातें शुरू। नई जमात आम इंतखाबात में अलहदा इंतखाबी निशान से लड़ेगी। जहांगीर तरीन, अलीम खान, चौधरी सरवर गुलब को कलीदी ओहदों से नवाजा जाएगा। अदम एतमाद की तारीख करीब आते ही सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला भी शुरू। मौलाना गयासुद्दीन दोबारा नून लीग को प्यारे। अता तारड़ ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। ट्वीट में कहा कि पंजाब असम्बली में अरकान असम्बली में इजाफा हो रहा है। इस वक्त मुल्क जो है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार है और उन मुश्किलात की वजह से मुल्क जो है वो एक मुआशी बहरान का जो है वो शिकार हो चुका है। और उस मुआशी बहरान में जो है वो सबसे ज़्यादा अमल दखल जो है वो IMF का है कि IMF जो है वो ऐसी शराइत रख रहा है। वो एक इंतहाई फितना और बेशर्म इंसान जो है वो इस कोशिश में लगा हुआ है कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है। IMF की शराइत बहुत सख्त है। हुकूमत की ये कोशिश है कि मईशत बेहतर हो जाए। एक आदमी पागलपन का शिकार है। इस फितने की कोशिश है कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का तंज। बोले कि इमरान खान वजारत दाखिला की ऑडियोज का फोरेंसिक का मुतालबा करे। इमरान खान की घटिया बातें इन तन्हाई में भी नहीं सुनी जा सकती। इमरान खान जैसा फितना फिर इक़्तिदार में आया तो हादसे से कौम दो चार होगी। इमरान खान की हुकूमत को गैर जरूरी तौर पर घर भेजकर मुआशी बहरान पैदा किया गया। शरीफों और जरदारियों ने पाकिस्तान को कर्जों तले दबा रखा था। हमारे दौर में करप्शन में वाज़ेह कमी हुई। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। बोले कि बाजवा साहब PTI हुकूमत गिराने में मुलव्विस थे। बिल्कुल वाज़ेह था कि इत्तेहादी जमातें किसकी हिदायत पर अमल कर रही थी। सियासत को सियासतदानों पर छोड़ना चाहिए। बलूचिस्तान में बड़ी सियासी तब्दीली के लिए मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी मुतहर्रिक। बलूचिस्तान के सियासी रहनुमाओं की बिलावल हाउस की यात्रा पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए। साबिक वफाकी वजीर सरदार फतह मोहम्मद हसनी और सूबाई वजीर ताहिर महमूद दोबारा से पीपल्स पार्टी में शामिल।
PSO के साबिक चेयरमैन मोहिउद्दीन बलोच और जमाल रईसानी समेत मुतादिद रहनुमाओं ने भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इसाक डार के असासजात की जब्त का हुक्म वापस, बैंक अकाउंट्स भी बहाल। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा कि इसाक डार सरेंडर कर चुके और ट्रायल दायरा इख्तियार खत्म होने पर खत्म हो चुका है, जबकि प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अदालत कानून के मुताबिक मुनासिब ऑर्डर जारी कर दे, इसलिए इसाक डार के असासों की जब्त का ऑर्डर वापस लिया जाता है। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में दिसंबर के आखिरी हफ्ते में 28.47 करोड़ डॉलर की कमी रिकॉर्ड। असद उमर ने स्टेट बैंक के आदाद शुमार ट्वीट कर दिए। कहते हैं कि ज़र मुबादला के ज़खायर खतरनाक हद तक गिर चुके हैं। मुल्क चलाने वालों का कोई पुरसा निहाल नहीं। मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर खड़ा है। ज़र मुबादला के ज़खायर खतरनाक हद तक गिर चुके हैं। अगर आपको ये ना पता हो कि किस सूबे की, किस शहर की आबादी कितनी है, तो आप उस शहर और सूबे के लिए या पूरे पाकिस्तान के लिए मंसूबा बंदी नहीं कर सकते हैं कि हमने कैसे आगे बढ़ना है। सूबों के दरमियान हम आंगी हो, नुमाइंदगी की बात हो, वसाइल की तकसीम की बात हो, वो तमाम की तमाम जो है वो मुनसर हैं आपके सेंसस के नताइज के ऊपर। माजी में सिंध में मरदमशुमारी से मुताल्लिक कई एतराज़ात उठाए गए। मरदमशुमारी में गुज़िश्ता एतराज़ात को ख़त्म करना होगा। 2017 में जो खदशात थे वो अब नहीं होंगे। सूबाई वज़ीर सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि सूबों के दरमियान एतमाद की फ़ज़ा कायम होनी चाहिए। सूबों के दरमियान हम आहंगी होगी तो हम बेहतर मनसूबाबंदी कर सकेंगे। सिंध हुकूमत इदारा शुमारियात से मुकम्मल ताउन करेगी। सिंध के सैलाबज़दा इलाकों में घरों की तामीर के मंसूबे का आगाज। सिंध हुकूमत ने 5 अरब रुपए जारी कर दिए। फंड से सूबे के सैलाबज़दा अजला में 20 लाख मकानात की तामीर ना होगी। आलमी बैंक सैलाब से मुतासरा घरों की तामीर के लिए 500 मिलियन देगा। महकमा खजाना सिंध ने फ्लड रिस्पॉन्स इमरजेंसी प्रोजेक्ट के लिए 5 अरब रुपए जारी कर दिए। वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर झगड़ा कहते हैं कि वफाक ने अगर सूबे के सैलाबज़दगान की मदद करनी होती तो कर चुके होते। वज़ीर आज़म ने सैलाबज़दगान के लिए 10 अरब देने का ऐलान किया था। अभी तक वफाक ने रुपए की इमदाद भी न दी। वफाक ने शर्म के मारे कुछ कहा भी नहीं कि पैसे देने भी हैं या नहीं। जनीवा कॉन्फ्रेंस में सूबे का केस लड़ूंगा।